हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 हम लेकर आ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय कौन सा है? भौतिक शास्त्र है। सेट कौन सा है? सेट ए है। इसमें पूर्णांक कितना रहेगा? 70 का रहेगा और समय 3 घंटे रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है कि निर्देश कहता क्या है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और आपके पेपर कापी में कितने शब्द सीमा में उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो आप अपना निर्देश फटाफट पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सा नंबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, तो हमारा पहला उत्तर नंबर सा हो जाएगा। दूसरा है, स्थित समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो पहला वेग, दूसरा है ब में है त्वरण, स में है मंदन और द में है विस्थापन। तो इसका स्थित समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो वेग क्या प्रदर्शित करता है? वेग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। दाब, वेग, बल। ब में है त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग और स में है जड़त्व, आघूर्ण, बल, आघूर्ण, विस्थापन। द में है त्वरण और दाब, क्षेत्रफल। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर ब, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? 45 डिग्री, ब में है 60 डिग्री और स में है 90 डिग्री और द में है 0 डिग्री। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा नंबर आ, यानी 45 डिग्री। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि राकेट नोदन आधारित है। राकेट नोदन आधारित है। तो राकेट नोदन किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संचारण पर, संवेग संचरण पर या उपरोक्त तीनों पर। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा नंबर ब। नंबर ब उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। अगला है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल, बा में है अर्ग, सा में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दा में है वाट। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा नंबर द, यानी वाट। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रिक्त स्थान भर के रखा हूँ। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी 1 न्यूटन मीटर बराबर 10 की पावर -9। दूसरा में है, दूसरा आप देख लीजिए। ठीक है, फटाफट तीसरा देख लीजिए। चौथा है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका नियत रहता है। तो उसका क्या नियत रहता है? रेखी संवेग। रेखी संवेग नियत रहता है। पांचवा है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक। एसआई पद्धति में आपको भी पता होगा, ये तो बहुत सरल है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये आपका न्यूटन आंसर हो जाएगा। अगला है, दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से क्या होता है? अधिक होता है कि कम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या है? सत्य असत्य का चयन करके लिखना। इसमें आपको सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। क्या है? बल आवश्यक है। तो हमारा इसका पहला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा है, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो हाँ, कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो परिवर्तन करता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है, गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो हाँ, कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है, स्थित समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है। तो सत्य है। अगला है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप का पथ परवलय परवलयाकार होता ही है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपको इसमें क्या करना है कि सही जोड़ी बनाना है आपको। तो मैं फटाफट मिलान कर देता हूँ। ठीक है, रेखी संवेग, रेखी संवेग का क्या हो जाएगा? हमारा द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है विमाहीन राशि। विमाहीन राशि क्या हो जाएगा? विकृति हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद अपेक्षिक घनत्व का क्या हो जाएगा, अपेक्षिक घनत्व को ये नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पारसिक, तो पारसिक का क्या हो जाएगा, पारसिक का हो जाएगा नंबर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का नंबर ए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का ये हो जाएगा डी नंबर, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें हमको क्या करना है, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर बताना है। तो पहला का क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। दूसरे का शून्य सदिश किसे कहते हैं, शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो जिस सदिश का परिणाम, सुन लीजिए कि जिस सदिश का परिणाम शून्य होता है उसे क्या कहते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा शून्य सदिश कहते हैं। जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है उसे ही शून्य सदिश कहते हैं। अगला का क्या हो जाएगा, पानी पर तैरते हुए यम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होगा, तो शून्य होगा। और चौथा का होगा संवेग संरक्षण, यानी रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा 22 × 5 मीटर। ठीक है, यानी कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है तो 15 में यह कितने मीटर चलेगी, तो 22.5 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 6 हमारा है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम क्या है। इसकी अथवा में भी आप देख लीजिए फटाफट। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे है प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रश्न क्रमांक 8 यानी कोई एक कार समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में कितना, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर्स से 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से प्राप्त करती है ना, करती है। तो कार का इसमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा भी है, आप अथवा देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। वृत्तीय गति आपको किसे कहते हैं, आपको इसमें ये बताना है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। ठीक है, अथवा में है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 हमारा है जड़त्व का नियम लिखिए, संवेग संरक्षण का नियम। जड़त्व का नियम लिखिए, उसके अथवा में है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या कहता है कि क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचती है, इसमें आपको ये बताना है। उसके अथवा में है कि पहियों में बाल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, पहियों में बाल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको इसमें कारण बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है कि घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए। उसके अथवा में है घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 आप देख लीजिए, उसका अथवा भी देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या है कि प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। इसके बाद उसका अथवा है सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृद्धि गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखिए। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखना है, ये कि आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद अगला अथवा है एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, उसका अथवा में क्या है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में कोई 3 अंतर, आपको इसमें अंतर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए फटाफट। प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, उसका अथवा भी है। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या है कि लोटनिक गति किसे कहते हैं, लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपको इसमें संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा क्या कहता है कि कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में आपको इसमें क्या बताना है, संबंध बताना है। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है एक समान त्वरित गति में, है ना, एक समान त्वरित गति में आपको ग्राफ खींचकर, है ना, समीकरण प्राप्त कीजिए। आपको इसमें ग्राफ खींचना है और गति के समीकरण प्राप्त करना है। इसके बाद अथवा में है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आपका वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।